तो हे गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एस आई पी। मतलब देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा किसी के बाद एस आई पी में इन्वेस्ट करो, एस आई पी में या मोबाइल में या कहीं पे भी आपने देखो सुना होगा एस आई पी में इन्वेस्ट करो। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि एस आई पी होती क्या है, ये कितने साल के लिए होती है, इसकी अमाउंट कितनी होती है, इस एस आई पी में रिटर्न्स कितने होते हैं, एस आई पी में रिस्क कितनी होती है। तो हम बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या हम समझने वाले कि एस आई पी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हाउ व्हाट इज अ वर्क इन एस आई पी इन इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस आई पी का मीनिंग है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब देखिए, जब आप इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में जब म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको दो टाइप्स के, आपको पहली बात में दो ऑप्शन मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। एक लमसम इन्वेस्टमेंट और सेकेंड है एस आई पी। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, समझिए आपके पास 12,000 रुपीज़ है, उस 12,000 रुपीज़ आप लमसम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप 12,000 रुपीज़ एक साल के लिए, मतलब जो 12,000 पूरी अमाउंट है वो पूरी अमाउंट आप वो लमसम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। मतलब एक ही बार में आप 12,000 रुपीज़ डाल देंगे। और एस आई पी मतलब क्या है, एस आई पी मतलब आप जो 12,000 रुपीज़ है वो आप समझो म्यूचुअल फंड में आपने एक साल के लिए वो 12,000 रुपीज़ एक ही बार में डाल दी, और वही 12,000 रुपीज़ आप एस आई पी में एक ही बार में एक महीने के लिए जनवरी में 1,000, फरवरी में 1,000, वैसे दिसंबर तक आपने वो 12,000 रुपीज़ 12 मंथ्स तक 1,000 रुपीज़ एस आई पी में डाल दी। उसको कहते हैं एस आई पी। मतलब हर महीने मंथली 1,000 रुपीज़ आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, उस पर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। आपने वो कितने साल के रखा उसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ये एस आई पीज वाले क्या करते हैं, एस आई पीज भी स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब देखिए, आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है या कहीं का भी नॉलेज नहीं है, कहीं पर भी अदर का नॉलेज नहीं, तो ये एस आई पीज वाले आपसे पैसा लेते हैं और वो उनके स्टॉक मार्केट में या उनके एनालिसिस पे, उनके नॉलेज के बेसिस पे वो पैसा आपका वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। सो आपको उस पर आपका पैसा वहाँ इन्वेस्ट होता है उनके नॉलेज की वजह से, उसका उनका नॉलेज यूज़ करके वो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसा यूज़ करके वो भी रिटर्न्स कमाते हैं और आपको भी रिटर्न्स देते हैं। तो मतलब और वही पैसा आप एफडी में डिपॉजिट करेंगे तो एफडी में आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट देंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो देखिए, एस आई पी मैंने क्लियर कर दी। तो एस आई पी का ये हो गया बेसिक कंसेप्ट की एस आई पी होती क्या है। तो अभी दूसरी बात है कि एस आई पी की अमाउंट क्या रहती है। एस आई पी ये अमाउंट अपने कितने रुपए से आप इसे एस आई पी चालू कर सकते हैं। और ये एस आई पी में भी दो टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान होता है। रेगुलर प्लान में क्या होता है, आपने समझो आपने 100 रुपीज़ आपने एस आई पी में इन्वेस्ट कर दिए तो 100 रुपीज़ 99 रुपीज़ आपके 100 एस आई पी में जाएंगे और 1 रुपीज़ आपका जाएगा म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस में। मतलब आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे, जब आप म्यूचुअल फंड एस आई पी खरीदेंगे तो उसमें देखिए कि उसका एक्सपेंसेस रेशो क्या है। मतलब जो म्यूचुअल एक्सपेंसेस रेशो क्या है, मतलब समझो आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दी, उसमें से 99 रुपीज़ आप देखिए 100 रुपीज़ आपने एस आई पी में डाल दी, उसमें 99 रुपीज़ आपकी एस आई पी में इन्वेस्ट हो रही है और 1 रुपीज़ आपका हो रहा है म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस में। मतलब 1 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेस में खर्च हो रहा है। तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट लेंगे, एस आई पी लेंगे, तो उसमें देखिए कि एक्सपेंसेस रेशो कितना है। तो इससे आपको पता चलेगा आपके इन्वेस्टमेंट से कितने रुपीज़ अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए रह रही है और कितने रुपीज़ अमाउंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस के लिए रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एस आई पीज का। और डायरेक्ट प्लान में होता है कि आपकी पूरी अमाउंट वो एस आई पीज में डाली जाती है, पूरी अमाउंट इन्वेस्टमेंट में डाली जानी चाहिए। और ये एस आई पी की अमाउंट, अभी आते हैं एस आई पी के अमाउंट के ऊपर। एस आई पी में हम कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं, एस आई पी कितने साल के लिए हो सकती है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे एस आई पी की अमाउंट। तो एस आई पी की अमाउंट मिनिमम अभी देखिए बहुत सारे ऐसे प्लान्स है कि जो 100 रुपीज़ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 200 रुपये 500 रुपये 1,000 रुपये 10,000, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उससे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए 500 से 1,000 से 2,000 से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप जो 100 2,000 रुपीज़ मंथली आपने फिक्स डिपॉजिट या कहीं पे आप सेव करके रख रहे हो, वो पहली बात एस आई पी में डालिए और एस आई पी से आप रिटर्न कमाइए। मैं पहली बात में ये बताना चाहूँगा कि आप जो पैसा 500 रुपये 100 रुपये जो आप पहली बात जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब जो एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एस आई पी में इन्वेस्ट करिए। यहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं विदाउट रिस्क। मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अब जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये कि अमाउंट के आप कितने भी रुपये से आप यहाँ एस आई पी में स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो थिंग है मेरी, जो सेकेंड बात बताने वाला हूँ कि एस आई पी में पहली बात आप कितने साल के लिए आप एस आई पी कर सकते हैं। पहली बात देखिए, कौन से भी एस आई पी रहेगी,
जो 1 साल की जो SIP उसमें कम से कम रिटर्न्स रहेंगे, 2 साल के थोड़े से अच्छे, 30 साल के थोड़े से अच्छे, 5 साल के बाद की जो SIPs आप करें, 5 साल के बाद की जो आप SIPs करेंगे उसमें आपको बहुत सारे अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलने लगेंगे। मतलब देखिए, कौन सी भी चीज़ आप थोड़ी थोड़ी रखेंगे तो कम, मतलब थोड़ी होगी, मतलब आप ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे तो बहुत बढ़ जाएगी। मतलब देखिए, मैंने 100 रुपये एक साल में रख दिए बैंक में, 1 साल के रखते उसके हो गए 1200 रुपीज़। वही 1 साल रुपीज़ मैंने बैंक में 5 साल के रख दिए तो कितने हो गए मेरे, वो हो गए मेरे, वो 5 साल के लिए रख दिए, उसके अमाउंट हो गई 6000 रुपीज़। मतलब देखिए, 1 साल में 1200 और 5 साल में 6000 रुपीज़। मतलब देखिए, जब जितने देर लॉन्ग टर्म की आप SIP लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स रहेगा, उतना ही आपको फ़ायदा होता रहेगा। तो इसके लिए आपको SIP कभी भी लॉन्ग टर्म की लेनी चाहिए, और कभी भी लॉन्ग टर्म के 5 साल 10 साल 12 साल इसके आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। पहली बात है SIP के लिक्विडिटी के मतलब देखिए, SIP में कैसा होता है, 2 टाइप्स पढ़ते हैं, एक ईलेस और एक SIP में 2 टाइप्स करते हैं, एक लॉक इन और एक लॉक फ्री। लॉक इन में क्या रहता है कि मतलब आपकी SIP, आपकी जो अमाउंट है वो आप मंथली उसमें ऐड करते जाएंगे। वो 3 साल के लिए आपने जितने साल चूज़ किए उतने साल तक वो लॉक रहेगी। मतलब क्या रहेगी कि यहाँ से आपको 3 साल तक कोई भी पैसा निकालने नहीं आएगी, मतलब फुल FD की तरह। कि आपने मतलब बहुत कम ही ऐसी SIPs है कि जो लॉक इन रहती है, मतलब 3 साल के लिए आप उस पर लॉक करके रख सकते हैं। मतलब वही अमाउंट 3 साल के लिए डालते रहो 3 साल तक, 3 साल के बाद आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। और लॉक फ्री SIP क्या रहती है, लॉक फ्री SIP रहती है कि मतलब आपने पैसा डाला, आपको 6 महीने बाद 1.5 साल बाद आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपके घर में आपका एक मेडिकल इमरजेंसी आएगा, आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं लॉक इन फ्री। बहुत सारी SIPs है कि वहाँ पे लॉक फ्री SIPs रहती है, मतलब वहाँ कोई आपको लगा पैसे की ज़रूरत है, आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं और आप अपने यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो लॉक फ्री इसमें लॉक फ्री SIPs में ये है कि जो आप पैसा निकालते हैं उस पर कुछ 15% या 10% उसके 10% चार्जेस लगते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं, फिर उसमें से आप वो पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गई लिक्विड। आप SIP में कभी भी पैसा निकाल सकते हो और कभी भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट लॉक इन में ऐसा नहीं होता। जब आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप उतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करो तो आपको स्पेसिफिकली आपको उतनी देर तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। SIP में अभी बात करते हैं रिटर्न्स की। SIP के रिटर्न्स कितने होते हैं? तो पहली बात, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए SIPs के रखेंगे तभी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। SIPs के आप अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हो। तो पहली बात, SIPs की खासियत ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए SIPs करोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ आए पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट्स पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी SIPs कितने % रिटर्न देती है। देखिए यहाँ बाहर आदित्य बिरला देती है 11.4%, भारतीय एक्सा देती है 10.7%, मैक्स लाइफ देती है 10.9%। ऐसे मतलब बहुत सारी SIPs है कि जो मतलब अबाउट 10% या उससे थोड़े से कम और उससे ज़्यादा रिटर्न्स ही देती है। पहली बात तो ये SIPs क्यों बेस्ट है, तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते। तो चलिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि SIP की मतलब रिटर्न्स कैसे थी। समझो मैंने 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर दी SIP में 5 साल के लिए। उसकी टोटल अमाउंट हो गई 60,000 रुपीज़, मतलब 60,000 रुपये उसकी टोटल अमाउंट हो गई। और उस पर मेरे को रिटर्न्स मिल गए 16%, मिनिमम 12% से ज़्यादा के रिटर्न्स देते, कुछ ऐसा 9% ही। मैं स्पेसिफिक लेके चलता हूँ 16% लेके चलता हूँ। 16% मुझे 5 साल के बाद रिटर्न्स मिल रहे हैं उस अमाउंट पे। तो चलिए 16% पे रिटर्न्स मिलता है मुझे, 16% पे मुझे रिटर्न मिला 92,000 रुपीज़। मतलब देखिए कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, 32,000 रुपीज़। आप 32,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपकी SIP में इन्वेस्ट करके। वही 60,000 आप FD में इन्वेस्ट करेंगे, वही 60,000 का आपको मिलेगा 64 या 65,000 ये करीब मिलेगा आपको। मतलब 5,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे वो फिक्स डिपॉजिट में। तो ये नुकसान होता है कि आप ऐसा या फिर FD में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लो इंटरेस्ट रहता है। वही आप SIP में इन्वेस्ट करते हो बहुत सारा अच्छा रिटर्न्स आप मिला सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले ऐसे एक नई वीडियो में, ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो में। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।